नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे बॉलीवुड की कुछ बड़ी खबरों की ओर। तो बता दें कि साउथ इंडियन एक्ट्रेस समांथा अक्किनेनी हाल ही में वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 में अपने दमदार परफॉर्मेंस के साथ सुर्खियों में बनी हुई है। और इसी बीच एक और चर्चा है जो इन दिनों चल रही है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही इंडियन फिल्म फेस्टिवल के दौरान समांथा और उनके पति के बीच दरार की खबरें सामने आ रही थी। जो आपको बता दें कि वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 में अपने दमदार परफॉर्मेंस से दर्शकों के दिल में खास जगह बनाने वाली समांथा कुछ दिन पहले ही इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2021 में उन पर परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का उन्हें अवार्ड भी मिला। लेकिन अब उनकी शादी टूटने की चर्चाएं चल रही हैं। बता दें कई मीडिया रिपोर्ट्स में एंटरटेनमेंट पर भी कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि समांथा अक्किनेनी और उनके पति एक्टर नागा चैतन्य के बीच दरार आ गई है। कुछ समय पहले ही ऐसी खबर भी आई थी कि दोनों साथ नहीं रह रहे। हालांकि मीडिया में दोनों की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। अब एक मीडिया पोर्टल के साथ इंटरव्यू के दौरान समांथा अक्किनेनी ने अपने पति नागा चैतन्य से तलाक के बारे में चल रही रिपोर्ट्स के बारे में प्रतिक्रिया दी है। समांथा ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो इस तरह की फालतू खबरों पर बहुत ही कम रिस्पांस देती हैं। ये भी कहा कि अगर हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार होता है और इसीलिए वो अपनी राय के लिए भी हकदार है और वो कंट्रोवर्सी के सामने कभी भी अपना दिमाग खराब नहीं करती है। बताते चले समांथा ने आगे ये भी कहा कि किस तरीके से गॉसिप्स एक सेलिब्रिटी की लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा होती है जिनके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। और अब इसके बाद बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। तो बता दें खतरों के खिलाड़ी में इस बार लव एंगल भी देखने को मिल रहा है। और बता दें कि जहां टीवी जगत के लवर बॉय विशाल आदित्य सिंह एक बार फिर से एक हसीना के प्यार में लट्टू होने लगे हैं। ये बम नहीं, ये हम नहीं कह रहे, ये तो खुद विशाल कहते नजर आ रहे हैं। बता दें शो के कंटेस्टेंट भी इस बात से इनकार नहीं कर पाए। हाल ही में टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट की गई। जैसे ही पेपराजी ने श्वेता तिवारी को एयरपोर्ट पर देखा, उन्होंने विशाल को लेकर श्वेता से सवाल पूछ डाला और विशाल आदित्य सिंह और सना मकबूल की हालिया डिनर डेट पर भी कमेंट करने के लिए कहा। दरअसल ये तीनों ही फिलहाल खतरों के खिलाड़ी 11 में कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आ रहे हैं और विशाल आदित्य सिंह और सना मकबूल 2 दिन पहले ही एक डिनर डेट करते हुए भी स्पॉट किए गए, जिससे दोनों के रिलेशनशिप की खबरों को बल मिल गया। और अब दोनों का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें एक फोटोग्राफर ने विशाल से पूछा शादी कब हो रही है, जिस पर विशाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि शादी थोड़ी होगी, निकाह होगा, लड़की तो देखो, पागल हो क्या यार। तो बस फिर विशाल के जवाब पर सना हंसने लगती हैं और पेपराजी भी हंसी रोक नहीं पाते। और हम तो इस लवर बॉय के लिए अब यही कहेंगे कि विशाल आपको इस नए रिलेशनशिप के लिए ऑल द बेस्ट, पर ध्यान रखना कि कहीं सना भी मधुलिका की तरह आपकी धुलाई ना कर दे। और आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की बेटी इरा खान अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं। इरा नुपुर शेखर के साथ ओपन रिलेशनशिप में है और वो समय समय पर फैंस के साथ फोटोज और वीडियोस को शेयर करती रहती हैं। और अब हाल ही में नुपुर शेखर ने इंस्टाग्राम पर इरा के साथ एक प्यारी सी फोटो शेयर की। इरा की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुई। और बता दें कि नुपुर की इस तस्वीर को उनके फैंस बेहद पसंद कर रहे हैं। तस्वीर में नुपुर शेखर पेट के बल फर्श पर लेटे नजर आ रहे हैं, तो वहीं इरा ने उन्हें पीछे से गले लगाया हुआ है। तस्वीर में नुपुर मुस्कुराते हुए कैमरे से दूर देख रही हैं, जबकि इरा उनकी तरफ देख रही हैं। नुपुर ने जहां सफेद रंग की टी शर्ट पहनी हुई है, तो वहीं इरा ने ब्लैक टॉप पहना है। बता दें इरा और नुपुर को एक साथ क्वालिटी टाइम बिताते हुए तस्वीर में देखा जा सकता है। इरा ने पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि आई लव यू। ऐसे में इरा ने अपने निर्देशन की शुरुआत 2 साल पहले यूरोपिडिस मेडिक मीडिया नामक की शो से की थी, जहां पर इरा और नुपुर ने 1 साल में शुरुआत में इंस्टाग्राम पर अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया था। साथ ही आपको ये भी बता दें कि हाल ही में ये कपल
हिमाचल में अपनी छुट्टियां मनाने के लिए पहुंचा था और वहां से कई फोटोज अपने फैंस के साथ उन्होंने शेयर की। जुलाई में इरा ने नूपुर के साथ कई तस्वीरें भी शेयर की थी और उन्हें कैप्शन लिखा था कि वो ऐसा ड्रामेबाज है। आमिर की बेटी इरा खान एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती, लेकिन कहना है कि उनका झुकाव निर्देशन की ओर जरूर है और वो अपनी लव लाइफ को खूब एंजॉय कर रही हैं। और शनिवार को पंजाबी सिंगर हनी सिंह और उनकी पत्नी के बीच घरेलू हिंसा से जुड़े एक मामले में दिल्ली कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हनी सिंह की पत्नी शालिनी तलवार कोर्ट रूम में ही रोने लग पड़ी। उन्होंने मजिस्ट्रेट तानिया सिंह के सामने अपनी पूरी बात रखी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उन्होंने अपना अब तक का सफर कितनी कठिनाई के साथ तय किया है। मजिस्ट्रेट ने कहा कि अगर इस मामले में ये मामला सुलझ जाता है तो ज्यादा बेहतर होगा। मजिस्ट्रेट शालिनी ने एक बार फिर इस बारे में सोचने का सुझाव भी दिया। बताते चले कि सुनवाई के लिए हनी सिंह कोर्ट नहीं पहुंचे थे, जिसकी वजह से मजिस्ट्रेट ने नाराजगी भी जताई थी और इस मामले में हनी सिंह के वकील ने उन्हें अस्वस्थ होने का हवाला देते हुए व्यक्तिगत पेशी से छूट देने की मांग की। ऐसे में उन्होंने अब दिल्ली हाई कोर्ट में आश्वासन दिया है कि वो सुनवाई की अगली तारीख को जरूर पेश होंगे। हालांकि अब ये कोर्ट पर निर्भर करता है कि वो हनी सिंह को राहत देते हैं या फिर सख्ती बरतते हैं। और अरमान कोहली का विवादों से पुराना नाता रहा है और हाल ही में उन्हें एनसीबी ने गिरफ्तार भी कर लिया। तो वहीं अब अरमान की लाइफ से जुड़ी एक और विवाद सबके सामने आ गया है और ये बात सामने लाने वाली कोई और नहीं बल्कि अरमान की लिव इन पार्टनर रह चुकी उनकी गर्लफ्रेंड है। बता दें कि साल 2018 में उनके लिव इन पार्टनर ने सर पर अपनी चोट दिखाते हुए अरमान के अत्याचारों के बारे में बातचीत की थी। नीरू ने बताया था कि अरमान ने उन्हें इतना मारा कि उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होने की नौबत आ गई और उनके माथे की सर्जरी भी करनी पड़ी। नीरू का आरोप है कि उनके बीच पैसों की वजह से ये झगड़ा हुआ था। अरमान ने नीरू को गाली देना शुरू किया और इससे पहले वो कुछ समझ पाती, अरमान ने नीरू के बाल पकड़े और जमीन पर दे मारा। साथ ही नीरू ने यहां तक कह डाला कि अरमान सेक्स और ड्रग एडिक्ट है। इतना ही नहीं बल्कि नीरू ने यहां तक कहा कि अरमान बहुत शॉर्ट टेम्पर भी हैं और किसी को भी पीटने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। फरवरी में पहली बार अरमान ने नीरू के ऊपर हाथ उठाया था और उनकी नाक तोड़ दी थी। और फिल्म उरी की बॉक्स ऑफिस पर भारी सफलता के बाद विकी कौशल और निर्देशक आदित्य धर की जोड़ी एक बार फिर से साथ काम करने जा रही है, मगर इस बार दोनों ने द इमॉर्टल अश्वत्थामा के एक पौराणिक विषय पर फिल्म को लेकर साथ आने का फैसला किया था। और बता दें कि 2 साल पहले इस फिल्म के ऐलान के साथ ही फिल्म के प्री प्रोडक्शन पर भी जोर शोर से काम किया जा रहा है। ऐसे में कोरोना से जुड़ी पाबंदियों में ढील के बाद जब इस फिल्म की शूटिंग को लेकर खबरें आनी चाहिए थी, तब इस फिल्म से जुड़ी एक बुरी खबर सामने आई है। विकी कौशल और सारा अली खान स्टारर फिल्म द इमॉर्टल अश्वत्थामा को हमेशा के लिए बंद किए जाने की खबरें अब चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल बता दें कि फिल्म के शो को बंद कर दिए जाने के बारे में अब स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा जा रहा है और ऐसे में फिल्म को फिलहाल अनिश्चितकालीन तौर पर होल्ड पर रख दिया गया है। और अब बात करेंगे बॉलीवुड की देसी गर्ल की। तो बता दें बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा जोनस अपनी अगली फिल्म और सीरीज को लेकर काफी मेहनत कर रही हैं। हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक सेल्फी भी उन्होंने शेयर की जिसमें उनके गाल और माथे से खून बहता नजर आ रहा है। हॉलीवुड सीरीज स्टाइडल की शूटिंग के दौरान उनके चेहरे पर यह चोट आई है। बता दें कि एक्ट्रेस ने इस बारे में अपने फैंस को जानकारी दी। साथ ही एक्ट्रेस ने अपने फैंस के साथ फोटो शेयर करते हुए उनसे एक सवाल भी किया। वो फैंस से पता लगाने के लिए कह रही हैं कि कौन सी चोट असली है और कौन सी नकली। प्रियंका इस समय लंदन में सीरीज सिटाडेल की शूटिंग में बिजी हैं। प्रियंका ने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा कि क्या असली है और क्या नहीं। तो वहीं प्रियंका के फैंस भी इस पर चर्चा करते हुए नजर आए। दोनों ही सूरतों में प्रियंका की तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल हो रही। और अब मायानगरी में ड्रग्स का मामला परत दर पतर अब दुनिया के सामने आता जा रहा है। सुशांत राजपूत की मौत के बाद से ही शुरू हुई कार्रवाई अब तक जारी है और आए दिन कई बड़े चेहरे एनसीबी की पकड़ में भी आए।
तो वहीं अब ड्रग्स मामले में लंबी पूछताछ के बाद एनसीबी ने अभिनेता अरमान कोहली को गिरफ्तार कर लिया है। कल शाम को ही एनसीबी ने अरमान कोहली के घर पर छापेमारी की थी और बता दें कि छापेमारी में घर से कुछ मात्रा में कोकेन ड्रग्स भी बरामद किया गया। आपको बताते चले कि एनसीबी ने कल दोपहर को अरमान कोहली के जुहू के बंगले में छापेमारी की और कई घंटों की पूछताछ के बाद उन्हें अपनी जीप में बैठा कर ले गई। बताया ये जा रहा है कि अरमान के घर पर हुई छापेमारी के दौरान एनसीबी को कुछ मात्रा में ड्रग्स बरामद हुए हैं। फिलहाल ड्रग्स की ये मात्रा कितनी है और अरमान कोहली का ड्रग मामले में और क्या कनेक्शन है, इसे लेकर अभी तक एनसीबी की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई। उल्लेखनीय तो यह है कि अरमान कोहली मुंबई के जुहू स्थित विकास पार्क नामक एक सोसाइटी के बंगला नंबर 10 में अपने माता पिता के साथ रहते हैं और ऐसे में उनके घर से ड्रग्स मिलना वाकई चिंता का विषय है। और अगले साल के पहले हाफ तक कंगना रनौत की 2 बैक टू बैक एक्शन फिल्में नजर आ सकती हैं। बता दें ये दोनों फिल्में रिलीज होने के लिए तैयार हैं और वो फिल्म है धाकड़ और तेजस। धाकड़ की शूटिंग जहां कंगना पूरी कर चुकी हैं तो वहीं तेजस की शूटिंग इन दिनों जारी है। साथ ही 10 सितंबर को उनकी जयललिता पर आधिकारिक बायोपिक फिल्म थलाइवी भी रिलीज हो रही है। बताते चले कि फिल्म धाकड़ से जुड़ी सूत्रों ने बताया है कि इस फिल्म में कंगना एक हार्डकोर एक्शन करते हुए नजर आएंगी। फिल्म में वो एजेंट के रोल में नजर आएंगे और इसका भी पोस्ट प्रोडक्शन जारी है। कोशिश है कि थलाइवी के साथ इसका टीजर लॉन्च कर दिया जाए और इस पर हालांकि दोनों फिल्मों के मेकर से बातचीत का दौर भी जारी है। ऐसे में आपको बता दें कि धाकड़ से जुड़ी और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गई हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि कंगना रनौत इस फिल्म में 10 अलग अलग लुक्स में नजर आने वाली हैं। वो इसीलिए कि बतौर एजेंट उनका सामना फिल्म में मानव तस्करी करने वाले गिरोह से है। उनमें सेंध लगाने के लिए कंगना का किरदार कभी तवायफ तो कभी डांसर और कभी एजेंट के रूप में नजर आएगा। तो वहीं अब आपको बता दें कि कंगना रनौत अगले साल के पहले हाफ तक बैक टू बैक एक्शन करती नजर आएंगी और ये उनके दर्शकों के लिए कंगना की अब तक की बाकी मूवीज से काफी हटकर होने वाला है। बता दें कि इससे पहले कंगना रनौत को क्रिश में एक्शन करते हुए देखा गया था, लेकिन उसके बाद से ही कंगना ने कोई भी एक्शन मूवी नहीं की है और इसीलिए फैंस के लिए ये काफी बड़ी ट्रीट हो सकता है जहां पर कंगना एक्शन करती नजर आएंगी और वो भी एक नहीं बल्कि 2 फिल्म्स में कंगना एक्शन करेंगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि 10 सितंबर को कंगना की एक नई मूवी थलाइवी रिलीज हो रही है, जो कि एक बायोपिक है, जिसमें कंगना एक सीधे साधे रोल में अभिनेत्री और फिर अभिनेत्री से पॉलिटिशियन बनी किस तरीके से भूमिका को निभाते हुए नजर आएंगी। और इसी के साथ ही कंगना इसके बाद एक एक्शन पैक्ड मूवी करती नजर आएंगी, जो कि वाकई उनकी वर्सेटैलिटी को फैंस के सामने और भी ज्यादा निखार सकता है। साथ ही आपको बता दें कि जो फिल्म मेकर्स हैं उनसे भी फिल्म के टीजर को लेकर बातचीत चल रही है और जल्द ही इन दोनों ही फिल्म के टीजर भी सामने आ सकते हैं। सूत्रों के अनुसार आपको बताते चलें कि कंगना की थलाइवी के दौरान दोनों फिल्म तेजस और धाकड़ के टीजर को रिलीज करने की बात भी की जा रही है। हालांकि अभी तक इस पर किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अब आपको बता दें कि साफ तौर पर कंगना इन दोनों ही मूवीज में अलग अलग किरदार निभाती नजर आएंगी। साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि कंगना एक साथ 10 भूमिकाएं निभाती नजर आ सकती है। और अब बात करते हैं बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान यूं ही नहीं भाईजान कहलाते, उनका दिल भी उतना ही बड़ा है जितना सलमान का नाम। सलमान खान ने अपनी सुपरहिट फिल्म बॉडीगार्ड को अपने पर्सनल बॉडीगार्ड शेरा को समर्पित किया था और इस फिल्म के आखिर में सलमान खान शेरा के साथ नजर भी आए थे। बता दें कि शेरा परछाई की तरह सलमान भाई के साथ रहते हैं और उन्हें हर मुश्किल से निकालते हैं। बता दें आपको कि शेरा को उनकी ड्यूटी के लिए सलमान खान कितनी सैलरी देते हैं तो आप चौंक जाएंगे। दरअसल 1995 की बात है जब सलमान खान को एक बॉडीगार्ड की जरूरत थी।
अरबाज खान ने सलमान की मुलाकात शेरा से करवाई और तब तक शेरा उनकी रक्षा कर रहे हैं। तभी से शेरा कई इंटरनेशनल कलाकारों को भी सिक्योरिटी दे चुके हैं। बताते चले कि शेरा ने जस्टिन बीबर जब भारत आए थे तब उनकी सुरक्षा का जिम्मा भी उठाया था। इसके अलावा उन्होंने विल स्मिथ, जैकी चैन, माइकल जैक्सन जैसी तमाम बड़ी हस्तियों की भी सुरक्षा की है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर शेरा अब तक सलमान खान के साथ ही नजर आए हैं और वो हमेशा सलमान खान के साथ ही रहना चाहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान शेरा को सालाना 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की सैलरी देते हैं, यानी वो हर महीने करीब 16 लाख रुपए तक की सैलरी पाते हैं। और एक इंटरव्यू में शेरा ने खुद कहा था कि वो अपनी आखिरी सांस तक सलमान खान के साथ ही रहेंगे। अब हो भी क्यों ना, सलमान खान का दिल है ही इतना बड़ा और इतनी अच्छी खासी सैलरी के बाद शायद ही कोई होगा जो सलमान को छोड़ना चाहेगा। लेकिन आपको साथ ही ये भी बता दें कि सलमान खान खुद भी कई इंटरव्यूज में शेरा की तारीफ करते नजर आए और साथ ही शेरा का उनके साथ अब एक पारिवारिक संबंध भी हो चुका है। शेरा को सलमान अपने परिवार का ही एक हिस्सा मानते हैं, सिर्फ एक बॉडीगार्ड नहीं, और इसीलिए इन दोनों की जोड़ी बॉलीवुड में काफी मशहूर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये सलमान खान के साथ शेरा है और सलमान ने अपनी मूवी जब बॉडीगार्ड आई थी तब ये भी कहा था कि उन्होंने शेरा को जरूर स्टडी किया है और उनको ऑब्जर्व करके अपने किरदार में डालने की भी कोशिश की। बता दें कि सलमान हर मौके पर शेरा की तारीफ करते नजर आते हैं, तो वहीं शेरा भी सलमान को उतनी ही इज्जत और उतना ही प्यार देते हुए नजर आए। साथ ही आपको बताते चले कि सलमान और शेरा की ये जो बॉन्डिंग है, इसके लिए अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो है सलमान के भाई अरबाज खान को, क्योंकि शेरा को सलमान से मिलवाने वाले अरबाज खान ही थे। कहते हैं कि जब सलमान को एक बॉडीगार्ड की जरूरत थी तब अरबाज खान ने ही सलमान की मुलाकात शेरा से करवाई थी, जिसके बाद से ही शेरा और सलमान की ये जोड़ी चली आ रही है और सलमान शेरा को न सिर्फ अपना बॉडीगार्ड मानते हैं बल्कि अब अपने परिवार का एक हिस्सा भी मानते हैं और बकायदा शेरा को उनके काम के लिए पैसे भी मिलते हैं, यानी उनकी सैलरी, और सैलरी इतनी कि आप सुन के चौंक जाएंगे। हर महीने शेरा की सैलरी लगभग 16 लाख रुपए होती है। वहीं बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अपनी अपकमिंग फिल्म पठान के लिए स्पेन पहुंच गए हैं। बता दें, स्पेन में कोई सीन नहीं बल्कि एक गाना शूट करने के लिए ये दोनों पहुंचे हैं। स्पेन में एक गाने की शूटिंग काफी खास लोकेशंस पे की जा रही है। बता दें, इस फिल्म को लार्जर देन लाइफ लुक देने के लिए फिल्म के निर्माता फिल्म की प्रोडक्शन के लिए और फिल्म के गानों को एक बेहतरीन लुक देने के लिए अलग अलग लोकेशंस पर शूट कर रहे हैं। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण अपनी अपकमिंग फिल्म पठान के लिए स्पेन में एक गाने की शूटिंग करते काफी एक्साइटेड नजर आई। फिल्म को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं। शाहरुख और दीपिका न केवल स्पेन में अपनी फिल्म के जरूरी हिस्सों की शूटिंग करेंगे बल्कि वहां वो एक बड़े गाने की शूट भी करेंगे। बता दें, सूत्रों के मुताबिक किसी भी बॉलीवुड फिल्म में कभी भी इन जगहों पर सॉन्ग की सीन शूट नहीं किए गए जहां पर सिद्धार्थ अपनी इस फिल्म के गानों की शूटिंग करने जा रहे हैं। सिद्धार्थ आनंद स्पेन में एक गाने की शूटिंग करेंगे और इसे कंट्रोल करने के लिए चीजें भी पूरी तरह से रैप की जा रही हैं। मेकर्स का कहना है कि सॉन्ग बनाने का जो विजन है, जो विजुअल तौर पर एक भव्य और लुभावना होना चाहिए, इतना भव्य हो कि तुरंत ही ये गाना हिट हो जाए। बता दें, स्पेन में शूटिंग के आसान बनाने के लिए भी सभी जरूरी परमिशंस पर काम किया जा रहा है। साथ ही ये भी बात सामने आई है कि पठान एक मच अवेटेड फिल्म है जिसमें विजुअल्स आंखों को सुकून देने वाले होंगे और फिल्म की शूटिंग काफी अच्छी लोकेशंस पर की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि फिल्म के गाने फिल्म को हिट कराने के लिए काफी अहम भूमिका निभाते हैं और इसीलिए अक्सर डायरेक्टर और निर्देशक गानों को लेकर काफी सीरियस नजर आते हैं और गानों के लिए अनोखी अनोखी फिल्म के लोकेशन को चुना जाता है और इसके साथ ही गानों की शूटिंग ऐसे ही खूबसूरत और दिलकश लोकेशंस पे की जाती है। और कुछ ऐसा ही मानना है पठान फिल्म के डायरेक्टर का, जो कि फिल्म को लार्जर देन लाइफ लुक देने के लिए खास लोकेशंस को चूज कर रहे हैं और उन्हें चिन्हित कर उन्हीं लोकेशंस पर जाकर फिल्म के गानों की खास शूटिंग की जा रही है। सिर्फ गाने ही नहीं बल्कि फिल्म के एक्शन सीन को भी खास तौर पर ऐसी लोकेशंस पर फिल्माया जा रहा है जहां पर देखने में वो लोकेशन काफी खूबसूरत लगे और फिल्म को उससे मजबूती भी मिले।
बता दें पठान जल्द ही रिलीज की जाएगी और इसकी शूटिंग जोरों शोरों से शुरू हो रही है। हालांकि पठान एक मच अवेटेड फिल्म है, लेकिन कोरोना की वजह से इस फिल्म की शूटिंग को काफी समय तक इंतजार करना पड़ा। लेकिन अब एक बार फिर से पठान की शूटिंग शुरू की जा चुकी है और इसी की वजह से अब इस फिल्म के गाने तेजी के साथ शूट किए जा रहे हैं। और इसी के साथ ही बॉलीवुड स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।